नमस्कार सभी प्यारे साथियों जो आनंद टीचिंग एकेडमी पर जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आनंद टीचिंग एकेडमी पर। जैसे कि बच्चों की डिमांड मुझे आ रही है, जो एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर में जिनका माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड जिसका कोड है 110 इसका पेपर होने वाला है, तो उन बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर इसका पेपर हमें प्रोवाइड कीजिए, तो मैं उसी का पेपर लेकर आया हूँ। अच्छी प्रकार से देखना, पूरा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करना है और एक अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं और OBCCS यूनिवर्सिटी के, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़े रहें, बने रहें हमारे चैनल पर आनंद टीचिंग एकेडमी पर। जैसे कि पहले ही आपको नोट्स लिखा हुआ है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल टेकिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। प्रत्येक खंड में से कम आपको 2 प्रश्न लेते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, प्रोफेसर नाइट के लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी बीरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय प्रोफेसर नाइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक थ्योरी। अर्थशास्त्र सिद्धांत के साम्य या संतुलन के विचार के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, व्हाट आर कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू अचीव ऑप्टिमम वेलफेयर। अनुकूलतम कल्याण को प्राप्त करने के लिए क्या दशाएं आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्रिटिकली एग्जामिन कोटलर माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोटलर के समिष्टावादी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 था, किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट यानी कि टिप्पणी लिखनी थी संक्षिप्त में। पहला था, यूनिकनेस ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम, सामान्य संतुलन की अद्वितीयता। फिर है लियोनटिफ स्टैटिक्स मोड यानी कि लियोनटिफ का स्थैतिक मॉडल। उसके बाद एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एरो का असंभावना सिद्धांत। और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमीज यानी कि बाहरी बचतें और हानियाँ। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में आए थे। अभी इसी तरह के 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, इनको भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न बदल सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट आई थिंक क्वेश्चन इसी तरह के वो हर बार पूछती है यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्विज रेंट एक्सिस इट्स सिग्निफिकेंस इन द थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। आभास लागन क्या है, फार्म के प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन के सिद्धांत में इसके महत्व का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाईलाइट्स द स्टोल्स्की अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। स्टोल्स्की के उपभोक्ता की बचत को नापने के उपागम पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 था कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविंस वेलफेयर कंडीशन यानी कि नव प्रतिष्ठ कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आपका क्या आशय है। पीगू की कल्याणकारी दशाओं का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और ये पीगू का जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है ये भी आता है, और एक क्वेश्चन इसमें से आता है पैरेटो ऑप्टिमलिटी। तो ये 2 सिद्धांत आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, रट लेने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं हर बार। वाई द सेपरेट थ्योरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के लिए पृथक सिद्धांत की क्यों आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी जो है बार बार पूछती रहती है। और इसी तरह के अगर आपको जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको भी अगर पेपर चाहिए तो मेरे पास उनके पेपर भी रखे हुए हैं, तो मैं उनको भी पेपर प्रोवाइड करा दूँगा। और वो काफ़ी MCQs होते हैं, इस तरह की भी मेरे को क्वेरी आ रही हैं। तो हो सकता है कि मैं आजकल उनके लिए भी एक 2 पेपर डालने वाला हूँ कि उनको भी पता लग जाए किस तरह का उनका पेपर होने वाला है। चलिए धन्यवाद, जुड़े रहें मेरे चैनल पर। और जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आनंद टीचिंग एकेडमी। धन्यवाद।